नमस्कार दर्शकों, आध्यात्मिक लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी खास थेरेपी के बारे में जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। जी हां, आज हम बात करेंगे कलर थेरेपी के बारे में कि आखिर किस तरह की ये थेरेपी है और कलर्स के द्वारा आप कैसे खुद को ट्रीट कर सकते हैं। किसी भी रोग का इलाज आप कलर्स के द्वारा कैसे कर सकते हैं, आज इसी थेरेपी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और इस चर्चा में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हिना स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर के फाउंडर अमित चौधरी जी, जो कि लगातार पिछले 10 वर्षों से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और बहुत सारे लोगों को वो कलर थेरेपी के द्वारा ठीक कर चुके हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर चुके हैं। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आखिर कलर थेरेपी होती क्या है, किस तरह की ये थेरेपी है, क्योंकि बहुत सारी थेरेपीज के बारे में हम लोगों ने सुना भी है, लेकिन कलर थेरेपी जैसे कि सुनने में ही बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट लग रहा है और आप पिछले 10 सालों से इसके द्वारा लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे चाहूंगी कि आप इस थेरेपी के बारे में बताएं कि किस तरह की ये थेरेपी है। बिल्कुल मैडम, ये एक नई थेरेपी नहीं है, पर लोगों को इसका आइडिया बहुत कम है। कलर थेरेपी किस तरीके से काम करती है, जैसे एक्यूप्रेशर हम लोग करते हैं, उसमें मैग्नेट का यूज़ करते हैं, निडल का यूज़ करते हैं एक्यूपंक्चर में। यहाँ पे हम एक्यूपंक्चर या मैग्नेट का ट्रीटमेंट के अलावा कलर्स को यूज़ कर लेते हैं एनर्जी को बढ़ाने और घटाने के लिए। इसके पीछे जो लॉजिक लिया जाता है या इसका जो मूल आधार है वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर लेके हम लोग चल रहे हैं। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में होता क्या है, ऐसा माना जाता है 10 तत्व होते हैं, 10 एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स की एनर्जी को बढ़ाना या घटाने का काम कलर के द्वारा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर किसी की नाक बहुत ज़्यादा बह रही है, ठीक है मैम, तो बह रही है, उसे रोकने का काम कौन सा तत्व करता है, कौन सा एलिमेंट करता है, वो करता है अर्थ एलिमेंट। तो अर्थ एलिमेंट का कलर होता है येलो, तो हम येलो कलर लगा देते हैं तो धीरे धीरे नाक का बहना या रुकना रुक जाता है। तो इस तरीके से रंगों के द्वारा हम लोग उपचार करते हैं, एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं। एनर्जीज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए हम कलर यूज़ करें। अच्छा, जिस तरह से सर आपने कहा कि कलर्स के द्वारा आप एनर्जीज को बढ़ाते हैं ताकि ट्रीटमेंट हो सके, तो थोड़ा सा ये आप बताएं हमें, ये कॉन्सेप्ट आप हमें समझाएं कि कौन कौन से मेनली ऐसे कलर्स हैं जिनके द्वारा एनर्जीज को बढ़ाया जाता है, और अगर किसी तरह की एनर्जी को हमें कम करना है तो कौन से कलर्स का हम यूज करें। देखिए, 10 तरीके के तत्व होते हैं, 10 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें 5 फिजिकल होते हैं, 5 मेटाफिजिकल होते हैं। अगर हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो आप आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तो फिजिकल एलिमेंट हो गए। मेटाफिजिकल में हो गए आपके काल, दिशा, मन, आत्मा, तम। तो इन तत्वों को लेके हम लोग बैलेंस करते हैं, जिससे कि किसी भी बीमारी का उपचार किया जा सकता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम शरीर में होती है, एनर्जीज के डिसबैलेंस से होती है। तत्व अगर बिगड़ते हैं तो बीमारी लग जाती है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कलर्स की, आकाश जो कि स्पेस एलिमेंट लेते हैं, उसका कलर होता है वायलेट कलर, ठीक है। स्पेस, हर किसी चीज़ का एक स्पेस होता है। जैसे इस रूम में बैठे हैं, स्पेस है, कवरेज है, हमारी बॉडी है, इसे कवर कर रखा है, ये स्पेस है। तो इन तत्वों पे चलते हैं। आकाश का कलर होता है हमारा वायलेट, और उसके बाद आता है, आकाश के बाद वायु तत्व आता है। वायु का जो कलर होता है आपका ब्लू होता है, डार्क ब्लू, इंडिगो जिसे कहते हैं। उसके बाद अग्नि आ जाता है, अग्नि का कलर होता है ब्लू, लाइट ब्लू कलर। पृथ्वी तत्व का हम लोग येलो लेते हैं। तो इस तरीके के एलिमेंट्स को लेके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस जैसे माना कि मेरे को जल की एनर्जी कम करनी है, ठंड ज़्यादा लग रही है, तो ठंड किसके तत्व के गुण होता है, जल तत्व का गुण होता है। अब हम वहाँ पे क्या करेंगे, अर्थ को यूज़ करेंगे, यानी कि हमने क्या करा, जल को कम करने के लिए अर्थ, येलो कलर यूज़ करा। तो इस तरीके से एलिमेंट्स को लेके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कलर थेरेपी के द्वारा किया जा सकता है। सर, बहुत अच्छी तरह से आपने ये समझाया कि किस तरह के कलर्स को यूज़ करके हम एनर्जीज को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। अब बच्चों को लेकर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, अब जैसे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके एग्ज़ाम का सेक्शन शुरू होने वाला है, तो ऐसे में बच्चों का ध्यान पढ़ाई में अच्छी तरह से लग सके, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो अच्छे से स्टडीज़ में वो लोग कंट्रीब्यूट कर सकें, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, किस कलर के द्वारा ट्रीटमेंट आप करेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और आज के टाइम पे जो एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, उसमें हम किस तरीके से कलर को यूज़ कर सकते हैं, ये
स्थान में बता रहा हूँ, ये जगह बता रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा। यहाँ पे ब्राउन कलर लगाना है। ये ब्राउन कलर इसलिए हम लोग लगाते हैं, देखिए आप समझ के करेंगे, इंटेंशन डाल के करेंगे, भाव लगा के करेंगे तो उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। यहाँ पे ब्राउन कलर हम लगाएंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जो भी हमने याद कराया पेपर देने हम जाते हैं, एग्जामिनेशन रूम में जाने के बाद कई बार क्या होता है हमारे दिमाग से ब्लैंक आउट हो जाता है। यहाँ पे ब्राउन कलर लगाने से राइट टाइम पे हमारे को याद आ जाता है। करना क्या है, सिंपल सा, अपने पेंसिल बॉक्स में या अपना जो भी बॉक्स आप ले जाते हैं उसमें ब्राउन कलर लेते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, यहाँ पे लगाएं, टाइमली आपको रिकॉल हो जाएगा। ये रिकॉल के लिए होता है। आपको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना है, आप बैठते हैं कई बार दिमाग इधर उधर भटकता है, सिंपल ग्रीन कलर लेना है, आपको उंगली के इस जगह ग्रीन कलर लगा देना है। पढ़ते हुए ग्रीन कलर लगाएंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और एक प्रॉब्लम होती है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा याद करने वाले, रटने वाले, उसके लिए इस जगह ग्रीन कलर लगाना है, जो कि आप याद करने बैठे जल्दी आपको याद हो जाए। तो ये 3 कलर का आपको यूज़ करना है दोनों हाथों पे आप लगाएं। पढ़ने बैठेंगे, याद करने, रटना है आपको, यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएं। कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएं। एग्जामिनेशन हॉल में राइट टाइमली आपको याद आ जाए, यहाँ पे ब्राउन कलर लगा के चले जाएं। तो इस तरीके से स्टूडेंट के लिए काफ़ी फ़ायदे करते हैं ये कलर, और हमने काफ़ी उपयोग करा हुआ है, कई स्टूडेंट पे लगा रखे हैं और रिजल्ट बेहतर अच्छे पाए हुए हैं हमने इसके। जी, तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव बात यहाँ पर सर ने बता दी है कि अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, हिल रहा है, आप याद कर रहे हैं लेकिन आप बार बार भूल जाते हैं, या एग्जामिनेशन हॉल में जाके बच्चे भूल जाते हैं कि हमने क्या याद किया था, क्या हमने इसको समझा था, तो ग्रीन कलर और ब्राउन कलर को इस्तेमाल करके आप अपनी याद को बेहतर बना सकते हैं, अपने कंसंट्रेशन लेवल को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए यही सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ पर आपको ना किसी चीज की एक्सरसाइज करनी है, ना किसी चीज की मेडिसिन आपको लेनी है, ना कुछ और एक्टिविटी आपको करनी है। बहुत ही सिंपल थेरेपी है कलर थेरेपी। बस आपको याद रखना है कि किस कलर को आपको कहां पर अप्लाई करना है, किस तरह से इसको यूज करना है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, जो भी आपकी समस्या होती है, उस समस्या से आपको निजात मिल जाती है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि जब हम कलर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें खुद बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर उसको अप्लाई करना होता है, बहुत भाव के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ हमें उसको यूज करना होता है, तभी जाके वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित हो सकती है। अच्छा, बच्चों से ही जुड़ा एक और सवाल सर आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उल्टा सीधा खा लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, तो अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पेट उनका खराब हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, या पेट में कीड़े की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो क्या ये प्रॉब्लम्स भी हम कलर थेरेपी के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। अगर देखा जाए जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, अधिकतर बच्चों में ना पेट के कीड़े की दिक्कत रहती है। बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। करना क्या होता है, सिंपल ब्लैक कलर लेना है, हाथों पे उंगली के इस तरीके से बीच में आगे और पीछे, ये अपर जॉइंट हम लोग बोलते हैं, यहां पे ब्लैक कलर लगा लेना है। ये ब्लैक कलर यहां पे इतना तो नहीं बता सकता, बस मैं बताता हूँ, स्टोमक, गॉल ब्लैडर, जितने भी आपके ऐसे ऑर्गन है उसको कवर करता है। ब्लैक कलर क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन को खत्म कर रहा है। अगर ये कलर लगाते लगाते जिनके पेट में कीड़े हैं, उनके कीड़े धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। पेट अफरा रहता है तो उसमें भी आपको आराम आएगा। तो इन कलर का सिंपल ब्लैक कलर लगाना है उंगली के ऊपर वाले जॉइंट्स के सेंटर में। इन कलर को लगाएंगे, आप पाएंगे कि पेट के कीड़े धीरे धीरे खत्म हो गए। चलिए, तो ये एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर सर ने बता दी है। जो बच्चे पेट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, या पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो उल्टा सीधा कुछ खा लेते हैं तो डाइजेशन सिस्टम जो है उनका बिगड़ जाता है, तो उनके लिए ये ब्लैक कलर की जो थेरेपी बताई है सर ने, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसको आप करके देखिएगा, जरूर आपको फायदा मिलेगा। अच्छा चलिए, ये तो बच्चों की बात हो गई। थोड़ा बड़ी एज पर आ जाते हैं। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान 30 के पास पहुंचता है, 40 के पास पहुंचता है, तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम लोगों में आ जाती है, वो होती है ब्लड प्रेशर की और शुगर की, डायबिटीज की। तो ये दो ऐसे कॉमन प्रॉब्लम आजकल हमारे समाज में हो गए हैं, जो हर दूसरे तीसरे इंसान में आप सुन लेंगे कि भाई मुझे तो बीपी की शिकायत है, या मेरा जो शुगर लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या बहुत ज्यादा लो हो जाता है। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कलर थेरेपी में किस तरह से है और कितना ज्यादा इफेक्टिव है,
क्योंकि ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं कि इसको लेकर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स हमें छोटी छोटी सी टैबलेट दे देते हैं और ये कह देते हैं कि भाई अब ताउम्र आपको ये रोजाना आप एक टैबलेट खा लीजिए, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। जिस दिन टैबलेट को खाना भूल जाते हैं तो बीपी हमारा फ्लक्चुएट करने लगता है, शुगर लेवल हमारा फ्लक्चुएट करने लगता है। तो कलर थेरेपी के थ्रू हम कैसे इन दोनों प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें, ये आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कलर थेरेपी के थ्रू जो डायबिटीज़ के बारे में बताऊं, डायबिटीज़ में हम लोग ना एनर्जीज को निकालते हैं। ये सेंटर एक पॉइंट होता है, यहाँ पे हम एनर्जीज को अपनी फिंगर से निकालते हैं, उसके थ्रू कलर देते हैं। अब यहाँ पे मैं कलर की जगह, क्योंकि हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की, हर किसी की एनर्जी अलग अलग होती है, यहाँ पे एनर्जी तो हम निकाल नहीं सकते, कोई सिंपल कोई एक कलर बता नहीं पाएंगे। उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, एक सर्जिकल टेप आती है, उसमें मटर का दाना चिपकाएं और हाथ के इस जगह पे लगा दें, क्योंकि पैनक्रियाज जो होती हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में इस तरफ आते हैं, यहाँ पे आप लगाएंगे तो धीरे धीरे करके डायबिटीज़ पे आपको आराम आता चले जाएगा। वॉकिंग करें और अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दें। और जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करा था बीपी का, उसका मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे किसी को लो बीपी रहता है, उसे करना क्या है, अंगूठे के इस जगह पे बैक साइड पे अंगूठे के रेड कलर लगाना है। ये रेड कलर लगाएंगे तो जिसका भी बीपी लो रहता है वो धीरे धीरे करके हाई होने लग जाएगा, और जिसका हाई बीपी रहता है उसको अंगूठे के बैक साइड में नेल्स के नीचे एक सर्किल बना लेना है ब्लू कलर का। अगर ब्लू कलर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे बीपी उनका नॉर्मल होता जा रहा है। पर यह है कि जैसे आप लगा रहे हैं, मॉनिटर करें अपने बीपी को। कई बार क्या होता है कि आपने कलर लगाया, बीपी आपका लो है और लो करने के लिए और कलर लगा रहे हैं, तो ये कलर का इस्तेमाल करें, साथ में अपना बीपी रेगुलर टेस्ट करते रहें। अच्छा सर, इस थेरेपी का कहीं किसी प्रकार से कोई साइड इफेक्ट तो बॉडी में नहीं होता है? जैसे अभी आपने कहा कि बीपी किसी का ऑलरेडी लो है और उसको ने सर्कल बना लिया तो वो और ज़्यादा लो हो जाएगा, तो क्या नॉलेज की वजह से या और किसी बात की वजह से इसका कहीं कोई साइड इफेक्ट तो बॉडी पर नहीं होगा? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बचपन में जब छोटे थे, कलर से खेलते रहते थे, या बच्चे अपने कलर लगाते रहते हैं, या पेंटर जो पेंट करता है वो अपने कलर लगाता है, तो उसको भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? जिस इंटेंशन से आप कलर को अप्लाई कर रहे होते हैं वैसे रिजल्ट आते हैं। तो क्या इंटेंशन लेके आप कलर लगा रहे हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक आप मान के चलें कि वेयर इंटेंशन गोज एनर्जी गोज। एग्जैक्टली। ठीक है, तो कलर आप जिस इंटेंशन से लगाएंगे वैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो इस थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आप लगाएं, सारे कलर को यूज़ करें, जो भी आपकी जानकारी में आते हैं, जो भी आपको पता लगता है जिन भी कलर का, उनका यूज़ करें। निश्चित तौर पे आपको इससे फ़ायदा होगा। सर ने बता दी कि इस कलर थेरेपी का कहीं से कहीं तक कोई साइड इफेक्ट नहीं है बॉडी में। आप इसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपने पर, बहुत सेफ थेरेपी है। इसलिए जो लोग इससे अवेयर हैं अभी तक, जिन्हें नहीं पता था कि भाई कलर थेरेपी क्या होती है, किस तरह से ये ट्रीट की जाती है, क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं, कैसे हम इससे ठीक होते हैं, तो आज सारी बातें यहाँ पर अमित जी हमें बता रहे हैं। इन सभी बातों को कहीं ना कहीं अपने जहन में रखे आप इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा, इसके द्वारा ट्रीटमेंट आप जरूर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, साइड इफेक्ट की बात भी हमने आपसे कर ली है। अब कलर्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ग्रीन कलर का आपने इन्वॉल्वमेंट बताया कि ग्रीन कलर बच्चों के लिए अच्छा रहता है, ब्राउन कलर को इन्वॉल्व करना चाहिए, ब्लैक कलर के बारे में भी आपने बताया। अब क्योंकि कलर थेरेपी इसका नाम है तो जाहिर तौर पर सारे कलर्स कहीं ना कहीं इसमें किसी न किसी बीमारी के लिए यूज होते होंगे। आपसे मैं पूछना चाहूंगी सर कि क्या कोई ऐसा कलर है जो इस कलर थेरेपी के लिए निषेध माना गया हो कि भाई इसका हमें यूज नहीं करना, इसको छोड़ के बाकी सारे कलर हम अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा कोई भी कलर नहीं है जिसका कि इसमें बताया गया हो कि ये निषेध है। जो कलर्स है, जिस कलर की अपनी ऊर्जा है, रिजल्ट वही कलर आपको देगा एनर्जी बढ़ाने या घटाने के लिए। बाकी कलर इसमें कोई रोल प्ले करने नहीं जी। जैसे आपने अभी बात हुई कि हम लोग ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए, बीपी को बढ़ाने या घटाने के लिए ब्लू, और हम लोग रेड कलर यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अगर उसकी जगह आप ब्राउन कलर लगाएंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने का। अच्छा। क्योंकि आप वो इंटेंशन लेके यूज़ ही नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है वो किस तरीके उस कलर की क्या एनर्जी है। बेसिकली कलर्स की एनर्जी का पता होना बहुत ज़रूरी है। कलर थेरेपी भी 2 या 3 थेरेपी पे डिपेंड करती है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर हो गया, सुजोक हो गया, आपका ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली कलर्स की एनर्जीज को इस्तेमाल करना है एनर्जी बढ़ाने घटाने के लिए। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो पर्टिकुलरली एनर्जीज के लिए बताया गया है।
चलिए, ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर हमें समझ में आ गई कि किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो निषेध नहीं है। हर कलर की अपनी एनर्जीज होती हैं और उन्हीं एनर्जीज को लेकर इस कलर थेरेपी को जो है किया जाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। अच्छा सर, फीमेल्स को लेकर मैं अब थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगी, समझना चाहूँगी। फीमेल्स को लेकर बहुत सारी आजकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फीमेल्स में भी बीपी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो जाती है या हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैरिड वुमेन की हम लोग अगर बात करें तो इस समय में इनफर्टिलिटी महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप किसी भी गायनी के पास अगर जाएंगे तो बहुत केसेस उनके पास इनफर्टिलिटी के हो जाते हैं या पीसीओडी की शिकायत फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कौन से कलर को यूज़ करके या किस तरह की कलर थेरेपी हम ऐसी महिलाओं पर अप्लाई करें जो इनफर्टिलिटी की शिकायत से उनको निजात मिल जाए? देखिए, इनफर्टिलिटी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। किसी को देखने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उनकी पर्टिकुलर रिपोर्ट्स हम लोग लेते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे किसी की यूट्रस में कोई सिस्ट हो गया, फाइब्राइड हो गया, इस वजह से भी एग्स डेवलपमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उनकी केस स्टडी को रिसर्च करके पढ़ के उसका ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो राइट थंब है, ये राइट थंब को अगर ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो फीमेल का सिस्टम है या मेल का सिस्टम है, सारा का सारा राइट थंब पे ही आता है। ठीक है, तो सारा का सारा ट्रीटमेंट राइट थंब पे आता है। यहाँ पे एक कलर बताना बड़ा मुश्किल है, बस ये बता सकता हूँ, इस थंब को विद इंटेंशन ट्विस्ट करते हैं राइट थंब को, जिससे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो भी प्रॉब्लम होगी धीरे धीरे आराम आता चले जाएगा। अदरवाइज जो भी आपके एरिया के पास है या हमसे कांटेक्ट करना चाहिए, कांटेक्ट करें रिपोर्ट लेके, तब आपका ट्रीटमेंट कलर का उसके द्वारा दिया जा सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर है। जैसा कि सर ने कहा कि अगर इस तरह की शिकायत भी किसी महिला को आ रही है तो वो बाकायदा सर के संस्थान में जाके कांटेक्ट कर सकती है। नंबर्स, डिटेल्स आप नीचे स्क्रीन पर देख रहे हैं। हीना स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर, ये सर के सेंटर का नाम है, जिसके ये फाउंडर हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है लोगों को। अगर किसी भी प्रकार की आपको शिकायत आ रही है जिसका आप लंबे समय से इलाज करा रहे हैं, जैसे बीपी हो गया या डायबिटिक आप हैं या कोई और रोग आपको लगा हुआ है जिसकी आप दवाइयां खा खाकर थक चुके हैं, तो एक बार आप इस सेंटर में जरूर आएं। कलर थेरेपी द्वारा अपना आप ट्रीटमेंट करा करके देखें और फायदा इससे किस प्रकार होता है ये आप खुद हमें बताएंगे अपना फीडबैक देकर। तो सर, एक सवाल मैं आपसे और यहाँ पर पूछना चाहूँगी। जैसे हमारे समाज में कुछ ऐसे रोग हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो लाइलाज कही जाती हैं, तो जिनका इलाज नहीं बना है, जैसे कैंसर एक प्रॉब्लम हो गया है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है जिनका इलाज ही अवेलेबल नहीं है, कलर थेरेपी इसको ट्रीट करने में कितनी मददगार साबित होती है? देखिए, किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए कलर थेरेपी की पूरी तरीके से मददगार साबित होती है, परंतु बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कैंसर की बात करी है, कैंसर किस स्टेज पे पेशेंट आता है उसका बहुत बड़ा रोल निर्भर होता है हमारे ट्रीटमेंट में। अगर अर्ली स्टेज में पर्सन आ रहा है तो कलर थेरेपी से उसका इलाज किया जा सकता है आसानी से। अगर स्टेज उसकी 4th हो गई है और किसी ने मना कर रखा है, मतलब डॉक्टर ने भी जवाब दे रखा है कि भाई अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसमें इतना हो सकता है कि जो उनको पेन होता है या ऐसी तकलीफ़ होती है, उसमें कलर थेरेपी से निश्चित तौर पे आराम आ सकता है और आता हुआ हमने देखा भी है। तो कलर थेरेपी बिल्कुल इस्तेमाल करें आप किसी भी लाइलाज बीमारी में, तो इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है कलर्स के माध्यम। चलिए, तो हर तरह के रोग के लिए आपके लिए कलर थेरेपी यहाँ पर मौजूद है। आप कलर थेरेपी को इस्तेमाल करके खुद को आप ट्रीट कर सकते हैं, खुद को ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ स्क्रीन पर नंबर्स देख रहे हैं, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकायदा डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल है, इस पर आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हीना स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर के फाउंडर हैं अमित जी, जो बाकायदा आपकी प्रॉब्लम को समझ करके कलर थेरेपी द्वारा आपको ट्रीट करते हैं। तो एक बार आप इस सेंटर में ज़रूर विजिट कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छा सर, कार्यक्रम को यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं, लेकिन चलते चलते कुछ टिप्स आपसे हम समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, आजकल जैसे टाइम चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, मौसम ट्रांजिशन में अपना इन्फेक्शन लोगों की बॉडी में आ जाता है, तो मैं कुछ कलर्स बता रहा हूँ, सिंपल ब्लैक कलर बता रहा हूँ, जो कि इन्फेक्शन से बचने के लिए है। इन्फेक्शन कैसा भी हो उससे बचने के लिए क्या करें, एक्यूप्रेशर का ऐसे मानना है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में हमारी बॉडी में है, जो बॉडी में इस ब्रह्मांड में, तो सारे ऑर्गन्स हमारे हाथों में आते हैं। तो इसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, ब्लैक कलर किसी भी इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे फिंगर्स के,
वहाँ पे इस तरीके से अगर आप ब्लैक कलर सेंटर में लगाएंगे आगे और पीछे, दोनों हाथों पे इस तरीके से, तो आप पाएंगे कि बॉडी में जो इन्फेक्शन है उसे ये आपको नलीफाई करने में, कम करने में हेल्प करेगा, मदद करेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कलर्स का जो ड्यूरेशन रहता है इफ़ेक्टिवनेस के लिए वो 1 से 2 घंटे के बीच रहता है। तो कलर्स को आप दिन में 2 से 3 बार लगाएं अपने हाथों में। तो इस तरीके से 10 उंगलियों पे कलर्स को आप लगाएंगे जॉइंट्स में के सेंटर में, तो आप पाएंगे जो भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ रहा है या किसी को भी आप इन्फेक्शन महसूस कर रहे हैं उसको आप लगा सकते हैं, या कहीं बाहर से आप आए हैं कोरोना के टाइम पे डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो साथ में ये कलर भी आप लगाएंगे तो काफ़ी ये आपको सिनर्जेटिक इफेक्ट करेगा उसके टाइम पे। और लास्ट में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जैसे दांतों में ठंडा गर्म लगता है किसी को, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, पायरिया जैसी प्रॉब्लम है, तो उसमें एक सिंपल ट्रीटमेंट मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। ये आप नाखून देखते हैं, नाखून के चारों तरफ इस तरीके से अगर आप ब्लैक कलर लगाते हैं तो दांतों में ठंडा गर्म लगना बंद हो जाएगा। और ये हम लोगों ने बहुत लोगों के साथ करके देखा है, इसके रिजल्ट लोगों ने लिए नाखून के चारों तरफ। तो इस ट्रीटमेंट को आप यूज़ करें, हमें बताएं कितना आपको फ़ायदा महसूस कराए और खूब शेयर करें। सबसे अच्छी खास बात क्या है इस ट्रीटमेंट की, अगर आपको दिक्कत लगती है तो पानी से हाथ धो लें, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कि अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है, लगाने से कुछ होता है तो आप धो सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो सर ने हम लोगों को बताए हैं और इन टिप्स को आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दर्शक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।